राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मंचासीन गांव की मुखिया परम आदरणीय श्रीमती पिस्ता देवी जी, हमारे विद्यालय की एक दिन की प्रधानाध्यापिका सुश्री सरिता कुमारी, वर्तमान प्रधानाध्यापक श्री सुरेश सिंह सोलंकी जी, इंद्र प्रकाश जी, राम किशोर जी और प्रधान पुत्र रिंकू जी और हमारी एसएमसी की उपाध्यक्ष श्रीमती पूनम जी और सदस्यगण, प्यारे बच्चों, बालिकाओं, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयां। हमारे बच्चों ने ऐसा कोई बिंदु नहीं छोड़ा है जहां उन्होंने महिलाओं के योगदान को न बताया हो, न व्यक्त किया हो विचारों में। बहुत अच्छी बात कही है कि नारी शक्ति, सहनशीलता और प्रेम का प्रतीक है। बहुत सहनशील होती है नारी, नारी शक्ति का रूप है। हमारे इतिहास में बहुत सारी महान महिलाएं हुई हैं, जिसमें वीरता की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली श्रीमती ज्योतिबा फूले, राजनीति के क्षेत्र में हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाली कल्पना चावला और वर्तमान में देश की मुखिया, देश की प्रथम नागरिक माननीय द्रौपदी मुर्मू जी और अभी हाल में ही हमारी दिल्ली सरकार की मुखिया श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो अभी हाल में ही मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर रही हैं। तो ऐसा है जहां महिलाओं ने परचम नहीं लहराया हो। हम अपने स्कूल की बगल में बालिकाओं की संख्या बालकों से काफी अधिक है और बालिकाएं नियमित रूप से विद्यालय आ रही हैं। प्रॉपर उनके अंदर बहुत उत्साह है पढ़ाई के प्रति। आप यदि पुराने समय में जाएंगे तो आपकी जो दादी, परदादी, नानी, परदादी, परनानी हुआ करती थी, उनको तो शिक्षा ग्रहण करने तक का अधिकार नहीं था। उस समय पे उनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था। वो तो कान में बोलती थी, घूंघट रखती थी बड़ा बड़ा। और आज महिला पुरुष के कंधे से कंधा मिला के चल रही है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उसने अपना लोहा नहीं मनवाया हो। पुरुषों से आगे है, कोई भी परीक्षा रही हो। देश की सबसे बड़ी परीक्षा, देश की सबसे बड़ी परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा में महिलाओं ने परचम लहराया है। चाहे वो किसी वर्ग की रही हो, उन्होंने अपनी योग्यता को दिखा दिया कि वो कितनी योग्य हैं, कितनी सहनशील हैं। और जब वो शक्ति की बात आती तो वो दुर्गा भी बन जाती हैं। कोई किसी क्षेत्र में वो पीछे नहीं रहती हैं। उन्होंने खूब लड़ाइयों में भाग लिया। तुम रानी लक्ष्मीबाई जानते हो बच्चों? उन्होंने देश की खातिर अपनी कुर्बानी दे दी। तो महिलाओं से ज्यादा शक्तिशाली तो कोई नहीं हो सकता, पुरुष भी नहीं हो सकता। महिलाएं शक्तिशाली ज्यादा हैं और सहनशील हैं। तो मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी का सम्मान करता हूं, सभी को नमन करता हूं, महान महिलाओं को, और आपको शुभकामनाएं देता हूं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा स्कूल भी बालिकाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में निरंतर प्रयास कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्राम की मुखिया
श्रीमती पिस्ता देवी को कि श्रेष्ठा प्रवेश परीक्षा में हमारी बालिका दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रही है, जो कि महंगे स्कूलों में आता है। मैं आपको अपनी बता रहा हूं, मैं अपने बच्चे को दिल्ली पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा पाया, लेकिन मैंने विद्यालय की छात्रा के लिए भरपूर प्रयास किया कि उसका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। और वो बालिका आज दिल्ली पब्लिक स्कूल, जहाँ 2 लाख रुपए साल का खर्चा है, हमारी स्कूल की छात्रा वहां पढ़ रही है। 4 साल वहां पढ़ेगी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। आप समझिए, बड़ी बड़ी सोसाइटी के बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे। वहां रह करके उन बच्चों के साथ यदि वो बालिका पढ़ेगी तो आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखना, उसका शैक्षिक लेवल देखना बहुत ऊंचा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीचर्स डे के दिन, शिक्षक दिवस के दिन उसका फोन आया मेरे को। मैं स्कूल चेक करने जा रहा था, मैं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन था। उसने मुझे शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई बच्चा अपने स्कूल से, हॉस्टल से उसने फोन किया था। वहाँ हॉस्टल में फैसिलिटी है फोन की, वहाँ उसने हॉस्टल से फोन किया। और अभी भी जब 6 बच्चे पास हुए हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय में, तो उसका फोन आया एक दिन मेरे पास कि सर हमारे स्कूल से कितने बच्चे पास हुए और श्रेष्ठा प्रवेश परीक्षा की तैयारी कौन कौन बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहती है कि हमारे स्कूल की बालिकाएं और बालक वहां आकर के एडमिशन लें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीनियर होगी उस समय। तो वो अभी से चिंता कर रही है उन बालकों की जो वहां एडमिशन लेंगे। वो मुझसे पूछ रही है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, कोई बच्चा हमको जीवन पर्यंत याद करे, गुरु के लिए कितनी बड़ी बात होती है। तो हम लोग बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ग्राम प्रधान महोदया कि हमारा स्कूल लगातार 4 वर्षों से राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में पास हो रहा है। इस साल भी 6 बच्चे निकले हमारे यहाँ से, पिछले साल भी 6 बच्चे निकले थे, उससे पिछले साल 2 निकले थे और उससे पिछले साल 6 बच्चे निकले थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग वर्तमान की चिंता करते हैं, हम भविष्य की चिंता करते हैं इनकी, कि ये 4 साल जाकर के कैसे पढ़ेंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में इनके पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, हम उसकी चिंता करते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे विद्यालय का नाम है कागरौल प्रथम। प्रथम लगा हुआ है इस नाम के पीछे। और मेरा सपना है, मेरे स्कूल के टीचर्स का सपना है, मेरे स्कूल के हेडमास्टर का सपना है कि ये स्कूल प्रदेश में प्रथम आवे, प्रदेश में। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम होना चाहिए। नाम में प्रथम है तो काम में भी प्रथम होना चाहिए। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कि आप सबका सहयोग मिले, इनके गार्जियंस का सहयोग मिले, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कागरौल क्या, कहीं पे भी कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जो हमारा मुकाबला कर सके। मुझे इनका सहयोग चाहिए, गार्जियन का, आप लोगों का सहयोग चाहिए, स्थानीय लोगों का सहयोग चाहिए। क्योंकि एक कहावत है हमारे समाज में कि अकेला चना कभी भार नहीं छोड़ सकता। यदि हम केवल खुद ही हम मेहनत करें और हमें सहयोग नहीं मिले समाज का, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम बच्चों को चहुमुखी विकास की शिक्षा नहीं दे सकते। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, आप चूंकि ग्राम की मुखिया हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि हम जब भी हम आपको याद करें, आप हमारे यहाँ अवश्य आइए, जिससे आपको भी पता चले कि हमारे स्कूल में शिक्षण व्यवस्था कैसी है, हमारे स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षक क्या कर रहे हैं, शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल का बच्चा इस वर्ष जनपद स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने गया। हमारे स्कूल का बच्चा विकास खंड में काव्य पाठ में प्रथम आया। हमारे स्कूल का बच्चा विकास खंड में सुलेख प्रतियोगिता में प्रथम आया। और अभी हाल में ही हमारे स्कूल के बच्चे शैक्षिक भ्रमण पे भी गए थे, जिसमें ताजमहल, लाल किला, और हमने उनको मेट्रो ट्रेन का सफर कराया। इनके लिए एक सपना होता है, इन्होंने कभी आज तक मेट्रो ट्रेन नहीं देखी। इन्होंने देखा कि देश में जो है
मतलब विज्ञान का किस प्रकार से प्रौद्योगिकी का यूज हो रहा है, जो मानव हित में जो कार्य हो रहे हैं देश में, उसके बारे में इन्होंने जाना, हमारे इतिहास के विषय में जाना। और समय समय पे हम लोग एसएमसी बैठकें कर रहे हैं और पीटीएम बैठकें, अभिभावकों के साथ बैठक, एसएमसी सदस्यों के साथ बैठक, हमारे मध्य 3 एसएमसी सदस्य बैठी हुई हैं। तो मैं इनका भी जो है आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और हमें अनुग्रहित किया। और मैं इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं महोदया, शिक्षण के अलावा भी भौतिक संसाधनों में हमने यहाँ जो कार्य कराए हैं पिछले वर्ष, जो हमारे हेडमास्टर साहब आदरणीय श्री सुरेश सिंह सोलंकी जी, इनका 1 साल का ही कार्यकाल है, लेकिन 1 साल के कार्यकाल में भी इन्होंने झंडे गाड़ दिए। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो हमारे स्कूल की मुख्य समस्या थी, बरसात में झरने की तरह पानी बहता था दीवारों के सहारे, वो पानी बंद कराया इन्होंने। हम लोगों ने इनसे आग्रह किया कि भाई ये कैसे भी पानी बंद हो जाए, बिल्डिंग तभी बची जाएगी हमारी। इसके अलावा एक 3 शेड की व्यवस्था करी, जिसमें मोटरसाइकिल और साइकिलें रख जाती, पहले बरामदा गिर जाता था हमारा। ये बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए, बैठने के लिए था। तो वो यदि साइकिलों से, मोटरसाइकिलों से गिर जाएगा तो उससे जो है बच्चे कहाँ बैठेंगे, उसकी व्यवस्था करवाई। गर्मी के दिनों में हमें बच्चों को दिक्कत होती थी, बच्चे कभी कभी ज्यादा गर्मी पड़ने पर बेहोश भी हो जाते थे। इन्वर्टर की व्यवस्था अब जो है हर समय बिजली रहती है। और कमरों में पंखे चूंकि पुराने हो गए थे, वो इन्होंने कुछ पंखे नए लगवाए। इसके अलावा एक पानी की टंकी और रखवाई, वहाँ शौचालय बना हुआ, वहाँ पानी की दिक्कत थी तो वहाँ एक इन्होंने टंकी रखवाई। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, चूंकि देश टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है, तो इन्होंने एक स्मार्ट क्लास की स्थापना करवाई है। एक हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार से स्मार्ट टीवी आई, तो उसको लगाने के लिए कमरे की व्यवस्था होनी थी, तो वहाँ इन्होंने उस कमरे को तैयार करवाया, उसमें लॉक लगवाए, उसमें खिड़कियां चढ़वाई, वो सेपरेट कमरा, जिससे आज बच्चे वहां जाकर के स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और देखिए आपके सामने ये पोडियम बच्चों के लिए बनवाया, बच्चे इस पे खड़े होकर के बढ़िया तरीके से जब बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो ये कुछ हमारे भौतिक संसाधन हैं जो 1 साल के अंदर जो हम लोगों ने तैयार किए हैं। अब इस कार्यक्रम इस समापन भाषण के अंत में मैं 4 लाइनों से अपनी बात को समाप्त करूंगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, और तिनका तिनका जुटाना होता है, तिनका तिनका जुटाना। नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं हमारे, इनके लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे, ऐसी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।